हेलो, वेलकम बच्चों। फर्स्ट क्लास। देखिए, आपका ध्रुवों का प्रवाह चैप्टर चल रहा है। ध्रुवों का प्रवाह, ध्रुवों के प्रवाह में पहला आपका है सान्यता गुणांक। सान्यता गुणांक क्या होता है? जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, जो किनारे पर द्रव की सतह होगी उतना वेग उसका कम होगा और जितनी दूर होगी उतना वेग बढ़ता चला जाएगा। तो किनारे पर द्रव का वेग कम होता है, जैसे जैसे आगे की तरफ जाते हैं द्रव का वेग बढ़ता चला जाता है। ये जो आप बता रहे हो कि किनारे की तरफ आते हैं तो वेग कम होता है, किनारे की तरफ जाते हैं तो वेग बढ़ता है, इसे ही सान्यता गुणांक कहते हैं। इस सान्यता के कारण उसमें जो इस तरह की रेशो प्रोड्यूस हो रही है, जो रेशो उत्पन्न हो रही है, उसको सान्यता गुणांक कहा गया। अब देखिए, इसको मैं कैसे बता सकता हूँ। ये तो हमारा एक किनारा है नदी का क्षैतिज, और इसकी लंबवत दूरी हमारी जेड है। तो पहली लेयर मैंने पी क्यू, जो पहली परत द्रव की है वो पी क्यू है, उसका वेग वी एक्स है। दूसरी परत है आर एस, जिसका वेग वी एक्स प्लस डी वी एक्स है, कुछ बड़ा। और इन दो परतों के बीच की दूरी डेल्टा जेड ले ली। तो अब इसको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, इसे मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। तो व्यक्त करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो सान्यता गुणांक है, सान्यता गुणांक को मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ? जब कोई द्रव क्षैतिज तल में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, माना पी क्यू परत तल से जेड ऊंचाई पर है और आर एस परत जेड प्लस डी जेड ऊंचाई पर है, तो पी क्यू तथा आर एस परतों के बीच वेग v और v प्लस डी है। तो इन परतों के बीच सान्य बल लगता है। यह सान्य बल संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती तथा परतों के वेग के प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने ये जो स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को पहले तो हमने कहा कि दोनों की नियम के अनुसार दोनों को नियम पहले हम लेंगे, पहली परत के लिए फिर दूसरी परत के लिए। नियम अनुसार एफ प्रोपोर्शनल ए क्या है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, परतों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। एफ क्या है? सान्य बल। दूसरा बताया, जो सान्य बल होता है इसे कहते हैं वेग प्रवणता। क्या कहते हैं? वेग प्रवणता। सान्य बल वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि मैं इन दोनों पॉइंटों को मिला दूं, एक कर दूं, तो मिलाने पर एफ प्रोपोर्शनल ए डी वी अपॉन डी जेड हो जाएगा। या मैं ये कह सकता हूँ, या एफ इजकल टू प्लस माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी जेड। देखिए, प्लस माइनस जो मैंने लिया, फिर इसका मतलब है कि वेग बढ़े, बल का मान बढ़े तो प्लस में, बल का मान घटे तो माइनस में। तो सान्य बल कहीं तो बढ़ता है कहीं घटता है, तो प्लस माइनस इसलिए लगाया। जो ईटा है, ये जो मैंने कॉन्स्टेंट लिया है, इसे ईटा बोलते हैं। इसको कह देते हैं सान्यता। ये नियतांक होता है, इसका नाम है सान्यता गुणांक। ये हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। किसका? द्रव की परत का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। डी वी अपॉन डी जेड ये क्या है? ये वेग प्रवणता है, द्रव की वेग प्रवणता। प्रति सेकंड द्रव के वेग का प्रवाह है। ठीक है। तो जहाँ हम ये कह सकते हैं कि जहाँ ईटा एक नियतांक है जिसे सान्यता गुणांक कहते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम पर मीटर सेकंड तथा विमा ml-1t-1 होती है। ठीक, ये बातें, एक नंबर की विमा आती है, एक नंबर का मात्रक आता है, ये आपका तैयार हो जाएगा। यदि अब हम इसको परिभाषित करना चाहते हैं, यदि a बराबर 1 डी वी एक्स अपॉन डी जेड इजकल टू 1, तो ईटा बराबर प्लस माइनस 1। ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एकांक है, वेग प्रवणता एकांक है, तो द्रव पर लगने वाले सान्य बल को सान्यता गुणांक कहते हैं। ठीक, तो हम इसे कैसे बता सकते हैं? इसे और में देखेंगे। द्रव के भीतर एकांक क्षेत्रफल वाली परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता है, तो लगने वाले सान्य बल को सान्यता गुणांक कहते हैं। तो हमने ये बता दिया
द्रव के भीतर एकांक क्षेत्रफल वाली परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता हो, एकांक वेग प्रवणता हो, वेग हो प्रवणता हो तो लगने वाले सान्य बल को सान्यता गुणांक कहते हैं। तो इसे आपको याद करना है। इसमें होमवर्क आपका क्या होता है, होमवर्क में कंप्लीट वर्क, एक तो वर्क कंप्लीट करो, दूसरा लर्न, इसे याद करें, तीसरा स्कूल से संपर्क बनाएं, स्कूल से संपर्क बनाएं और संपर्क बना करके मिलें कि आपका कोई फीस, कोई आपका चार्ज है, आपको कोई आगामी सूचना है, इसके बारे में फ़ोन से किसी द्वारा भी आप संपर्क साधो। ठीक है, ओके। अब इसे आप अच्छी तरह तैयार करना है और यथा समय कल आपसे हमारी फिर दोबारा भेंट होगी। ओके।